वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रोज़ डे गाइस। आई होप कि आपको रोज़ मिला हो। ठीक है, किस किस को रोज़ मिला है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और मुझे भी रोज़ेस दे देना। कमेंट सेक्शन पूरा रोज़ेस से भर जाना चाहिए। अगर आप मुझसे प्यार करते हो, अगर मैं आपके लिए वैल्यूएबल इंसान हूँ, तो बस मुझे आपसे रोज़ चाहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे आप सबके तरफ से रोज़ेस ज़रूर मिलने चाहिए। अगर आप कमेंट नहीं भी करते हो तो यार रोज़ तो मुझे दे ही सकते हो। आज इतना स्पेशल डे है, इज़न्ट इट? वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका है, तो अपने लव्ड वंस को लवेबल फील करवाना ना भूलिएगा, चाहे वो आपके फैमिली वाले हों, फ्रेंड्स हो या लवर हो या कोई भी इंसान हो जो आपके दिल के करीब हो। चलिए आज हम बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो देखेंगे डीप डेप्थ में जाके कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है इस वक्त। टाइमलेस रीडिंग है। जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देखोगे उसके उसी टाइम बेसिकली ये एप्लीकेबल होगा आपके लिए। तो कभी भी आप इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को देख सकते हो। आप सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो चाहे आप किसी भी जेंडर, कल्चर, रिलीजन, एज, सिचुएशन में हो, आप सब इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए। ओके, लेट्स सी। थोड़ा सा वक्त दीजिए, देख लेते हैं। देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपके प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। यानी कि आपके प्रेजेंस का जो वार्मथ है, ठीक है, आपका जो फिज़िकल टच है, आपका जो एग्जिस्टेंस है उनके लाइफ में, उसे ये इंसान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उसके लिए इनके मन में एक क्रेविंग चल रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरे क्लियरली वे में दिख रहा है कि ये पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप दोनों दूर हो चुके हो एक दूसरे से, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो। ठीक है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो चुके हो। तो वो पहले की मेमोरीज़ को बहुत याद कर रहे हैं, जहाँ पे आप दोनों बहुत खुश रहा करते थे, एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते थे, पैम्पर किया करते थे, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखा करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं आपके एग्जिस्टेंस को, आपके प्रेजेंस को, आपके फ़िज़िकल टच को बहुत मिस कर रहे हैं। जिस तरीके से आप उन्हें पैम्पर किया करते थे, हग किया करते थे, उनका हाथ पकड़ते थे, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें दिस पर्सन इज़ मिसिंग अ लॉट राइट नाउ। एंड पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उन्हें अच्छा भी महसूस हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें दर्द भी महसूस हो रहा है, उन्हें रोना भी आ रहा है। अच्छा महसूस इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये पास्ट को याद कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, कि कितना अच्छा सिचुएशन था हम दोनों के बीच में, कितना अच्छा बॉन्ड था हम दोनों के बीच में। लेकिन दर्द हो रहा है ये रियलाइज़ करके कि वो पास था जो कि अब प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। प्रेजेंट में आप लोग पास होके भी दूर हो और कोई एक चीज़ है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है फिर से। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मतलब दिल का जो रिश्ता है वो बना है, लेकिन मेंटली डिस्टेंट आप दोनों हो चुके हो। ठीक है, तो आप दोनों का दिमाग कहीं ना कहीं एक दूसरे के फेवर में काम नहीं कर रहा, आप दोनों का दिमाग एक दूसरे के लिए मान नहीं रहा है।
ठीक है। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके। सो आपके जो पर्सन है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे वो पास्ट को वापस ला सकते हैं इस वक्त। ठीक है, तड़प रहे हैं लिटरली कि यार वो पास लौट आए, वो प्यारा वाला पास्ट जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे से खुश रहा करते थे, वो पास्ट हम दोनों की ज़िंदगी में लौट आए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लेकिन क्लूलेस हो चुके हैं कि कैसे लाए आखिर वापस, कैसे क्या करें कि वो पास्ट वापस ला सकें। वो तो वो चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार अभी भी उतना है जितना पहले था, लेकिन मेंटल डिस्टेंस के वजह से आप दोनों का प्यार काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, आप दोनों का प्यार जो है वो आप दोनों के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्यार ही है जो आप दोनों को एक दूसरे से मूव ऑन नहीं होने दे रहा, और सारी चीज़ें एकदम अपोजिट ही चल रही है। ठीक है, आप दोनों के फिजिकल डिस्टेंस बढ़ गया होगा, जियोग्राफिकल डिस्टेंस बढ़ गया होगा। ठीक है, और मेंटालिटी में डिफरेंस तो आया ही होगा, ईगो आया होगा, तो सब आया है जिसकी वजह से आपका प्यार कमज़ोर पड़ रहा है आप दोनों का। ठीक है, तो वो समझ पा रहे हैं कि प्यार यहाँ पर अभी कमज़ोर है, और जब तक बाकी फैक्टर्स में से 2-3 फैक्टर्स एटलीस्ट मिलते नहीं हैं, तब तक हम दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी रहेगी, और मैं तड़प के भी कुछ नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ठीक है, या मेरे चाहने से भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि यार मेरे एफर्ट्स ना शायद अब काम नहीं करने वाले। तो आपके पर्सन के दिमाग में है कि वो आपको एफर्ट दे, कॉल कर ले, मैसेज कर ले, मिलने आ जाए, या सब कुछ सुधारने की कोशिश एटलीस्ट कर लें, लेकिन उनको फेलियर नज़र आ रहा है। उनको ऐसा दिख रहा है कि अगर मैंने अपनी तरफ से एफर्ट दिया या कुछ स्पेशल किया इस इंसान के लिए, तो भी बात नहीं बनेगी, तो भी मुझे फेलियर का ही सामना करना होगा, तो भी हम दोनों का सिचुएशन एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको शायद अब मना नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से। आप उनको अब दिल में वो जगह नहीं दोगे जो आप पहले दिया करते थे। तो कुछ तो गलतियाँ हो सकती है इनसे हुई हो, या ऐसे सिचुएशंस हुए हो जिसके चलते आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरे अब एफर्ट डालने से भी कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती, कोई बात बन नहीं सकती, तो अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है, तो हम दोनों की सिचुएशन का भी तो कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए हम दोनों के बीच में। हम दोनों ने एक दूसरे को इतना प्यार किया है, तो क्या इस प्रॉब्लम से हम कभी नहीं निकल पाएंगे? इन दूरियों को क्या मिटाया नहीं जा सकता? तो ये सारे तमाम सवाल ये इंसान अपने आप से कर रहे हैं, ईश्वर से कर रहे हैं, एंड इनको जवाब तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। एंड वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि वो एफ़र्ट उन्हें डालना चाहिए या नहीं। उनको बस एक ही चीज़ समझ आ रही है कि अगर मैंने एफ़र्ट डाला, अगर मैंने इस इंसान के लिए स्पेशल कुछ करा, तो भी मुझे फेलियर ही देखने को मिलेगा, और हम दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। जिसके चलते ट्रस्ट मी गाइस, आज के दिन आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनको उनका जो डर है, ठीक है, आपको इम्प्रेस ना कर पाने का, आपको ना मना पाने का, या फिर आपके तरफ से इग्नोरेंस पाने का, वो डर इनको वो स्पेशल जेस्चर करने से रोक रहा है। तो डेफिनेटली इस पर्सन के मन में है कि आपको गिफ्ट दे, या आपको सरप्राइज़ दे, या आपको लवेबल फील कराए, बट दिस पर्सन इज़ नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए। ठीक है, एंड ये डेस्परेट भी नहीं शो होना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग होते हैं ना कि सोचता नहीं है कोई इंसान। ठीक है, आप भी सोचोगे कि अगर प्यार करता तो इतना सोचता नहीं, एफर्ट कर देता। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि इंसान ईगो के बीच, सेल्फ रेस्पेक्ट के बीच एंड फियर के बीच में अटक जाता है, तब उसका प्यार भी काम नहीं कर सकता, तब वो हो जाता है डेस्पो। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने कुछ स्पेशल करने की कोशिश की आपकी ना, तो आप सोचोगे कि ये इंसान तो डेस्परेट है, कल तक तो ये हमसे झगड़ा करके बैठे थे, कल तक तो हमारी केयर नहीं थी, हमको उल्टा सीधा बोला, हमको हर्ट किया, लेकिन आज देखो इतना प्यार जता रहे हैं, सब कुछ फेक है। तो वो इमेज कहीं ना कहीं आपके पर्सन क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, अपनी इमेज ख़राब नहीं करना चाह रहे, बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है ऑलरेडी वो ख़राब हो चुका है बहुत एक्सटेंड तक। ठीक है, तो अब उसे अगर वो बढ़ाएंगे तो जो बची कुछ उम्मीदें हैं वो भी पानी में चली जाएगी, और फिर ज़िंदगी भर के लिए आप दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, फिर तो कोई नहीं बचा सकता। तो अभी आपके पर्सन जो हैं ट्राई कर रहे हैं, कुछ वे मिल जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कहीं से कुछ हो जाए, आप कुछ उन्हें एफर्ट्स दिखा दो, कुछ भी करो, कुछ भी क्लोजनेस आ जाए बस, लेकिन खुद इनिशिएट करने से हिचकिचा रहे हैं, बस वही रीज़न की वजह से। और इस मन में बहुत ही ज़्यादा चाहत इनकी बढ़ चुकी है, पागलपन बढ़ चुका है, फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर इन्हें खाई जा रही है, एंड दे आर फीलिंग वेरी मच अपसेट राइट नाउ बिकॉज दे आर मिसिंग यू अ लॉट। इसका जो इंटेंसिटी है ना,
वो आप भी फील कर पा रहे होगे। आई मीन आपको भी हो सकता है बहुत हेवी भारीपन महसूस हो रहा होगा, या फिर विदाउट एनी रीज़न हो सकता है आप अपने पर्सन को इस वक्त मिस नहीं कर रहे हो, बट आपको भी एक भारीपन फील हो रहा है, रोने का मन कर रहा है, अशांति सी फील हो रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस इंसान को लेकर। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ये इंसान दिल से आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है, दुख वाली एनर्जीज के साथ, भारीपन के साथ, बर्डन के साथ आपको याद कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ को कैच कर पा रहे हो, ठीक है, बिकॉज दिल से दिल का रिश्ता तो आप दोनों का है। सिचुएशंस हो सकते हैं अलग हो चुकी हैं जिसके चलते साथ नहीं हो पा रहे हो, एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पा रहे हो, लेकिन फिर भी दिल का रिश्ता हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिस रिश्ते में आप सिर्फ खुश हो वहाँ पर ही दिल का रिश्ता हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो यहाँ पर इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ऐसे रोलर कोस्टर की तरह आपके पर्सन की फीलिंग्स हो रही हैं। पास्ट को याद करके खुश हो रहे हैं, फिर प्रेजेंट को लेकर दुखी हो जा रहे हैं, फिर कुछ ओवर थिंक कर रहे हैं, फिर उन्हें लग रहा है कि नहीं आप उन्हीं के हो, आप कहीं नहीं जाओगे, फिर उन्हें लग रहा है कि नहीं आप शायद किसी और के साथ हो इस वक्त, कोई और आपको खुश कर रहा है। सो रोलर कोस्टर की तरह इस इंसान की फीलिंग्स इस वक्त हो रही हैं। सो दे आर फीलिंग वेरी मच अनस्टेबल, रेस्टलेस एंड बिल्कुल भी अंदर एनजाइटी काम कर रही है इनके। एनजाइटी जब होती है तब, अगर आपके अंदर एनजाइटी हुई है कभी, तो आप समझ पाओगे कि इट्स अ वेरी पेनफुल फीलिंग, ठीक है, हार्ट अटैक होता है लिटरली एनजाइटी में। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट टाइप ऑफ एनर्जी राइट नाउ फॉर यू, बट दे आर नॉट लेटिंग यू नो। वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं कुछ भी, कि दे आर गेटिंग वीक फॉर यू, दे आर डेस्परेटली वांटिंग टू हैव यू इन देयर लाइफ, ठीक है। तो ये चीज़ को वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो गाइज ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, बाकी चीज़ें देखते हैं। तो चलिए इसे साइड में करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लेट्स सी। देखते हैं। Make the effort, deception, romantic feelings. Wow. So guys, देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों ने इनसिक्योर और बहुत डाउट कर रहे हो एक दूसरे को इस वक्त, ठीक है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं मैं तो उसे डाउट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मेरे मन में तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, बट डीप डाउन आप फिगर आउट करके देखो, कहीं ना कहीं आपके मन में भी इनसिक्योरिटी, फियर इस पर्सन को खोने का, या इस पर्सन के प्रति एक डाउट चल रहा है कि ये पता नहीं किसी और के शायद आ चुके हैं, शायद हम दोनों के बीच में कोई आ चुका है, शायद कहीं और मज़े कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये आप दोनों की तरफ से है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो फील हो रहा है ना वो सच्चाई नहीं है, ठीक है। जो दिमाग में चल रहा है, ठीक है, वो सच्चाई नहीं है। तो इससे आप दोनों को ही बाहर निकलना होगा। ये एक आप दोनों का ऐसा फेज चल रहा है ना इस रिलेशनशिप का, जहाँ पे आप दोनों का टेस्ट लिया जा रहा है। तो यही टेस्ट में अगर पास होते हो तो ही कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। और एल्स आप देखोगे टॉक्सिसिटी, डिसेप्शन, डाउट्स और भी ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप जो है ना सबसे पहले खुद इवैल्यूएट करो कि आप कहाँ पे सही हो, कहाँ पे गलत हो। बहुत बार होता क्या है कि हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और सामने वाले की गलती हमें खूब दिखती है और हमें लगता है कि हम परफेक्ट है, बट सामने वाला पार्टनर हमारा बेकार है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक सबसे पहले डाउट करना छोड़ दो, जब तक आपको प्रूफ नहीं मिलता, पूरा आपने क्लियरली आंखों से दिखता नहीं है कि हाँ वो कुछ गलत कर रहे हैं, तब तक उनके बारे में बुरा सोचना बंद कर दो। एक तो अगर आप इस रिश्ते को चाहते हो तो, दूसरा आपके अंदर भी क्या गलतियां हैं जो आपको इस रिश्ते में रह के नहीं करनी चाहिए थी, आपकी क्या वीकनेसेस है, या कहाँ पे आपने इस इंसान से छुप छुप के चीज़ें करी, उसे फिगर आउट करो एंड उस पर काम करो कि अब हम उस चीज़ को कभी रिपीट नहीं करेंगे। हमने गलती कर दी, ठीक है, आप माफ़ी मांगो इनडायरेक्ट वे में अपने पर्सन से, यूनिवर्स से, और अगर कोई भी गलती हुई है तो उसे माफ़ करो और एक्सेप्ट करो कि अब आगे से उस चीज़ को रिपीट नहीं करोगे। इस रिश्ते में आप लॉयल रहोगे, कमिटेड रहोगे, ठीक है, ऑनेस्ट रहोगे एंड कोई भी अननेसेसरी बेकार की चीज़ें आप नहीं करेंगे दो, ठीक है। क्योंकि आप इस रीडिंग को डायरेक्टली देख रहे हो, इस पर आप काम करो। जैसे ही आप खुद अपने माइंडसेट में पॉजिटिविटी लाना शुरू करेंगे एंड फॉरगिवनेस मांगेंगे यूनिवर्स से, ऑटोमेटिकली आपके पर्सन भी आपके ऊपर डाउट करना वो कम कर देंगे। उनके अंदर भी सेल्फ रियलाइजेशन आएगी, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। तो आप जैसा सोचोगे ना वो एनर्जी वो सेंड होगी, सिग्नल सेंड होगा, तो उनको भी फील होगा कि यार नहीं, मुझे इतना डाउट नहीं करना चाहिए और मुझे अपनी गलतियों को फिक्स करना चाहिए, मुझे इस इंसान की बात माननी चाहिए, इस रिश्ते में रहना चाहिए प्यार के साथ, कमिटमेंट के साथ। तो ये चीज़ होगी
एफ़र्ट डालने की यहाँ पर ज़रूरी है, दोनों हिचकिचा रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप एफ़र्ट डाल सकते हो तो ज़रूर आप डालो, ठीक है। आप बैठे मत रहो कि वो इंसान करेगा तो ही मैं करूँगी। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत एफ़र्ट दिया यार, अब मैं नहीं कर सकती, अब मैंने अगर एफ़र्ट करा तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी चली जाएगी, तो आप एफ़र्ट मत डालिए, तो आप वेट कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, आप भी एफ़र्ट डाल सकते हो क्योंकि उस इंसान ने भी आपके लिए बहुत कुछ करा है, तो आप एफ़र्ट डालिए, ठीक है। आप बस एक्सपेक्टेशंस में बैठे मत रहिए कि उसी को करना पड़ेगा, वही करेगा, ठीक है। सो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है एक रिलेशनशिप में, एक प्यार में, ठीक है। एंड रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों की एज इट इज़ है, तो ये तो टेंशन भूल ही जाओ कि हम दोनों के बीच में रोमांस कम हो गया, हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम हो गया, हम दोनों के बीच में प्यार कम हो गया। कुछ कम नहीं हुआ है, सब कुछ वही है, सिचुएशन अभी ख़राब है, और ठीक है, माइंड आप दोनों के साथ खेल रहा है। सो ये एक फ़ेज़ है, जल्दी बीत जाएगा, लेकिन आपको भी कंसर्न्ड होना होगा कि इस फ़ेज़ से हमें निकलना है और हमें एक दूसरे के होकर निकलना है, ठीक है। तो आप अपने तरफ से इनर वर्क स्टार्ट करो, आपके पर्सन को भी वो एनर्जी मिल जाएगी, वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके लव लाइफ में सफरिंग्स बहुत ज़्यादा है, लव लाइफ ठीक नहीं होती है, अच्छी नहीं हो पाती है, तो आप एनर्जाइज क्रिस्टल वगैरह वेयर कर सकते हो। तरह तरह के क्रिस्टल्स आपको ब्रेसलेट के फॉर्म में, जैसे मैंने पहना है, रिंग के फॉर्म में, लॉकेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, टम्बल स्टोन के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा भी लव लाइफ की मैनिफेस्टेशन के लिए बाथ सॉल्ट है, ठीक है। इसे यूज़ करोगे तो जो भी चाहोगे लव लाइफ में आकर्षित कर सकते हो, चाहे वो लव हो, कमिटमेंट हो, मैरिज हो, लॉयल्टी हो, रोमांस हो, ओके, प्रपोजल हो, मैरिज हो, इन लॉज के साथ आपके रिश्ते ठीक होंगे, एग्जिस्टिंग जो भी कनेक्शंस है फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, लवर के साथ, पार्टनर के साथ, वो स्ट्रांग होगा, आपका ग्लोइंग स्किन होगा, आपका सेल्फ लव बढ़ेगा आपके अंदर, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा ट्रू लव, रोमांस अट्रैक्ट कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी इजी टू यूज़। जस्ट बाथ रूटीन में आपको इसे ऐड करना है और कुछ भी नहीं। मल्टीपल लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर लिया हुआ है, लोग बार बार इसे रीऑर्डर कर रहे हैं ख़त्म होने के बाद, बिकॉज उनको डेफिनेटली रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और ऑर्डर प्लेस करवाइए। आपके डिटेल्स एंड आपके रीज़न के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा करियर रिलेटेड भी बाथ सॉल्ट है, ठीक है। मनी रिलेटेड अगर आपको लगता है कि करियर में बहुत इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, सो दिस इज़ दी वन। ऑलराइट, इसके अलावा अट्रैक्शन मिस्ट वगैरह भी है। इसे अगर आप ले लेते हो ना, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो ईजिली, कोई टेक्निक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे करियर हो, मनी हो, ब्यूटी हो, फाइनेंसेस हो, खुद का घर हो, मैरिज हो, लव लाइफ हो, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा हीलिंग मिस्ट है, पॉजिटिविटी मिस्ट है और एविल आई प्रोटेक्शन चार है। तो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत बुरी नज़र लगती है या नेगेटिव चीज़ें होती रहती है हमेशा, बात बिगड़ जाती है, काम बिगड़ जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ बुरा होते रहता है, तबीयत ख़राब रहती है, तो प्रोटेक्शन जार है, वो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। छोटा सा चीज़ है, उसे अपने आप पास रखोगे ना, आपको बुरी नज़र बिल्कुल नहीं रहेगी, सारी चीज़ें हट जाएंगी, ठीक है, और आप प्रोटेक्टेड रहोगे यूनिवर्स की तरफ से। सो कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, वैलेंटाइंस वीक तक, पूरा 14 तक मैं ह्यूज डिस्काउंट्स दूंगी आप सभी को। सो ये बहुत सुनहरा मौका है, जो लोग डिस्काउंट चाह रहे थे एनर्जाइज प्रोडक्ट्स में, जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए। ह्यूज ह्यूज ह्यूज, ठीक है। February 14 तक ह्यूज डिस्काउंट रहेगा, ऑलमोस्ट 50%, 60%, 80% ऑफ में दूंगी। तो बाकी डिटेल्स के लिए, ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए ज़रूर आप मैसेज करें। और पर्सनल रीडिंग अगर करवाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स में एज सच डिस्काउंट नहीं होता है, एनर्जी एक्सचेंज चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग प्रोसेस होता है जिसकी वजह से उसमें डिस्काउंट्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हो, बट अगर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स चाहिए आपको बहुत डिस्काउंट में, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू बुक, प्लेस योर ऑर्डर। सो गाइज, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के कॉर्नर पे दिख रहा होगा। सो या मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।